मीटर का अगर आप सरिया काटेंगे या बार काटेंगे तो आपको एक प्रॉपर रिंग बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे काम करता है और इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक फॉर्मेट अभी बड़ा इसलिए बना के रखा है क्योंकि आप लोग को प्रॉपर दिखे कि बीबीएस ऑफ स्टीरअप्स। मैंने यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में आप बना लीजिए जैसे भी आपको फॉर्मेट चाहिए। मैंने एक ऐसा बना के रखा हूँ कि कॉलम की साइज़ क्या है, इसमें विड्थ वाइट कितना है, ठीक है, वो इनपुट करना है, कवर कितना यूज़ कर रहे हैं, डाई ऑफ बार कितना यूज़ कर रहे हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि क्लियर कवर के रूप में जो हमारा डाई ऑफ बार होता है रिंग का, उसका माइनस किया जाता है, तो उसके लिए मैंने हाफ डाया लिया हुआ है, ठीक है। हुक कितने हैं, 45 डिग्री के बैंड कितने हैं, 90 डिग्री के बैंड कितने हैं और 135 डिग्री के बैंड कितने हैं, और आपका लेंथ ऑफ बार क्या आएगा। जैसे कि कल हमने जो कैलकुलेशन किया था कि हमने क्या कॉलम की साइज ली थी, हमने ली थी कल कॉलम की साइज ली थी 200 बाई 600 की ली थी, और इसमें हमारा जो कवर आया था वो हमारा आया था 25 mm का, और हमने जो रिंग के लिए जो डाया यूज़ किया था वो किया था 8 mm का, जिसमें 90 डिग्री के बैंड कितने हैं, 90 डिग्री के अपने पास यहाँ पर 3 बैंड थे और 135 डिग्री के 2 बैंड थे, ठीक है, और 2 हुक के साथ, जिसका आंसर आया था 1464, ठीक है। अब सेम प्रोसेस को मैं एक्सेल में डालता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला कॉलम की साइज अपना 200, यहाँ पर डाला 600, ठीक है। यहाँ पर मैंने कवर डाला, कवर हमने लिया था 25 mm का, डाई ऑफ बार हम क्या यूज़ करते हैं, 8 mm का यूज़ करते हैं। हाफ मैंने नहीं लिया था, अगर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। हुक कितना था, हुक हमारे थे 2, ठीक है। 45 डिग्री के बैंड एक भी नहीं थे, 90 डिग्री का बैंड 3 था, 135 डिग्री का बैंड कितना था हमारा 2, हमारा कितना है 1464, ये हमारा कितना आया 1464। अब ये इतना सा काम हमको जो इतना कैलकुलेशन करना था, ये कैलकुलेशन आप इतने कैलकुलेशन से आपको जस्ट एक बार मेहनत करनी है। फिर आपको जो भी आप कॉलम साइज डालेंगे वहाँ पर एक बार मेहनत करने के बाद आपको बस यहाँ पर कॉलम साइज चेंज करना है। आपको कॉलम साइज क्या है 400 बाई 600, यहाँ पर आपको कटिंग लेंथ आ गया कि भाई कटिंग लेंथ आपको देना है 1864, ठीक है। ये आपको कैसे बनाना है ये चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। तो बहुत ही सिंपल है। आपने अगर मैनुअल वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप पहले मैनुअल वाला देख लीजिए, क्योंकि मैनुअल अगर आपको बन जाएगा तो आपको यहाँ पर एक्सेल में भी करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी या दिक्कत नहीं आएगी। जैसा भी आप एक इंटरफेस चाहते हैं अपना कैलकुलेटर का, वैसा एक इंटरफेस दे दीजिए, यानी कि लुक दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बीबीएस स्टीरअप्स कॉलम साइज कवर, जो भी आपको लिखना है, जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर लीजिए। इतने दूर में ये जितने भी आप कॉलम दे रहे हैं इतने में हमको कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मेट में जो करना है हमको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसे आएगा ये चीज़ हमको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक फॉर्मेट बनाने के बाद आपको जस्ट क्या करना है कि ये वाला सेल हमको क्रिएट करना है जिसमें पूरे फॉर्मूले लिखे हैं। ये जो आप फॉर्मूले देख रहे हैं ये फॉर्मूला लिखा है। अब ये फॉर्मूला पुट कैसे करना है ये आपको बताता हूँ मैं। कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इतना बड़ा सेल ले रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके, ठीक है। और यहाँ से साइज यहाँ तक का साइज जो है 200 है, और सेम इसी तरह इसके अपोजिट में भी है, यहाँ से भी 200, यहाँ से भी 200। तो हमने 200 को 2 बार प्लस करना है, ठीक है। ये 200 यहाँ 200 यहाँ, मैं माइनस करना बाद में बताऊंगा कवर कैसे माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूँ 600 की, तो यहाँ से हमारा 600, यहाँ से 600 एक है, ये 2 है, बोथ साइड में हमारा 600 है और ऊपर नीचे हमारा 200 है, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद हम इसको ब्रैकेट देंगे। पहला ब्रैकेट हमने क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद इनटू का साइन लगाएंगे स्टार। इस सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेल हमारा, इस सेल का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा A4, ए इधर से और 4 इधर से, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब इसमें हमको प्लस का साइन लगाना है और सेम ब्रैकेट फिर से लगाएंगे और हम लिखेंगे 2 इंटू ये हमारा वाइड, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये तो हमारा हो गया इसका प्लस, ठीक है, अपना 200 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 600 जो चारों तरफ से आया। अब इसमें हमको माइनस करना है। माइनस क्या करना है हमको कवर ब्लॉक। अब कवर ब्लॉक कैसे माइनस का साइन लगाने के बाद आप इसको ब्रैकेट लगाइए। अब हमारा कितने तरफ से कवर ब्लॉक माइनस हो रहा है, हमारा कवर ब्लॉक इसके 2 साइड से कवर ब्लॉक माइनस हो रहा है, इसके भी 2 साइड से माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने क्या किया 2-2 बार से किया। माइनस करने के लिए आप देखिए मैंने यहाँ से भी माइनस किया, ठीक है, इसके इस साइड से माइनस किया, ठीक है। फिर सेम चीज़ हमने यहाँ से भी माइनस की, मैं इस लेंथ की बात करूँ 600 की, यहाँ से भी माइनस की, ठीक है। और फिर ये 200 का बात करूँ तो 200 का मैंने यहाँ से भी माइनस किया, यहाँ से भी माइनस किया, ठीक है। फिर एक यहाँ से भी माइनस किया, यहाँ से भी माइनस किया। तो टोटल कितने जगह से माइनस कर रहे हैं 8 जगह से, 8 जगह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चारों तरफ से। अगर आप इसको चाहे तो इसका फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिंपल तब बता रहा हूँ। तब 8 तरफ से कवर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है 8 मल्टीप्लाई, अब हमारा कवर कितना है, तो कवर का हमारा कौन सा ब्लॉक है, हमारा कवर का ये ब्लॉक है। इसको देख कर ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया कवर माइनस। कवर माइनस करने के बाद हमको सबसे पहले अब कवर तो जितना हमारा माइनस करना था माइनस हो गया।
आप या तो चाहते हैं तो माइनस माइनस वाला चीज़ पहले ले जा सकते हैं और प्लस वाली चीज़ बाद में कर सकते हैं। तो जैसे मैं वहाँ पर बताया था कि अपना कवर माइनस करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगा जो हमको प्लस क्या करना है। अब प्लस हमको क्या करना है, इसमें हमको प्लस करना हुक, ठीक है। अब हुक प्लस करने के लिए हुक का फॉर्मूला क्या होता है, अपना होता है 10D, ठीक है। तो 10D फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद फिर से ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको करना है क्या, जो हुक। अब हुक कितना है, हुक की कहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हुक मिलेगी, तो यहाँ से आपको ये हुक का सेल दे देना है और फिर इसको प्लस इंटू करना है क्योंकि मल्टीप्लाई होगा जितने हुक होंगे आपके, या मल्टीप्लाई का साइन देना है। और हमारा क्या था, हुक का करना है 10D, तो हमारे 10 लिख देंगे। डी क्या करेंगे, डी हमारा क्या है, डी हमारा डाई ऑफ बार। तो डाई ऑफ बार हमारा कहाँ से मिलेगा, इस सेल से मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, हुक का भी प्लस हो गया। अब बैंड हमको माइनस करना है, तो फिर से हम साइन लगाएंगे किसका, माइनस का। अब माइनस का साइन लगाने के बाद हमको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के बैंड। अब चाहे मैंने 45 डिग्री का बैंड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ही 45 डिग्री का है, हमारा रेक्टेंगुलर है तो 45 नहीं होता है। आप इसका भी कर सकते हैं, जैसे मैं 90 और 135 का करूँगा। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री का माइनस करता हूँ। तो 90 डिग्री का माइनस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको कितने बैंड है, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमको यहाँ से मिलेगी H4 से। H4 बोले तो H यहाँ से, ये 4, H4 लिख दिया। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 90 डिग्री का फॉर्मूला 2D, ठीक है। तो हमको क्या करना है 2 फिर इंटू डी कहाँ से मिलेगा, डी ऑफ डाई ऑफ बार, यहाँ से क्लिक, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा 90 डिग्री का जो भी हुआ ये माइनस हो गया। अब इसमें हमको क्या माइनस करना है, 135 डिग्री का। 135 डिग्री का माइनस करने के लिए हमको क्या, फिर माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमको क्या है, 135 का डिग्री का फॉर्मूला क्या था, हमको वहाँ पर था 3D। तो हमारा 135 डिग्री कहाँ से वैल्यू आएगा, कितने बैंड है, यहाँ से। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। I4 क्लिक करने के बाद इंटू करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था 3D, तो 3 इंटू डी, डी हमारा क्या है ये, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। ये तो हमारा हो गया बेसिक, क्या हो गया कि हमने इसको ऐड कर लिया, कवर माइनस कर लिया, हुक को ऐड कर दिया, 90 डिग्री और अपना 135 डिग्री वो कर लिया। और इसी में अगर आपको 45 डिग्री का भी माइनस करना है, अगर 45 डिग्री के भी बैंड हैं तो उसके लिए 1D होता है। तो ठीक है, तो 1D के लिए आपको फिर से माइनस लगाना है और ये फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे जहाँ से वैल्यू आएगी और उसका फॉर्मूला 1D 2D क्या होता है यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जो डायो बाहर बता रहा था ये माइनस करने के लिए, तो इसको भी माइनस अगर करना है आपको तो फिर से माइनस का साइन करिए, ब्रैकेट लगाइए। हमारा कितने तरफ से माइनस, अगर हमारा कवर 8 तरफ से माइनस हो रहा है, जैसे जो हमारा क्लियर कवर है वो 8 तरफ से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा डायो बार भी 8 तरफ से माइनस होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, -8 इंटू हमारा डायो हाफ, ठीक है। इसको करके E4 करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इंटर करिए, हमारा कितना आ गया ये देखिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर हाफ डायो कैसे लेना, अगर इसको भी आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगाइए, यहाँ पर डायो बार लिखिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, इंटर। क्या करना है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ा, मैंने यहाँ पर अगर 0 भी कर दूँ तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, mm का फ़र्क आता है, ठीक है। हर एक इंजीनियर का BBS निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। कुछ लोग ये 1D 2D माइनस करते नहीं, इसको सबको एक एवरेज लेके 2D माइनस कर देते हैं। कुछ लोग ये अपना हाफ ऑफ डाया माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, वो अपने ऊपर है कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो बैंड भी माइनस नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको डबल कर दिया, कवर माइनस कर दिया और हुक को ऐड कर दिया, बस इतने में ही काम हो जाता है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल या फिर एक साइट इंजीनियर को जानने वाली बात रही, तो ये चीज़ भी जानना चाहिए कि भाई कि हम बैंड भी माइनस करते हैं, ठीक है, कि हमको कितने डिग्री के लिए बैंड के लिए कितना माइनस करना रहता है। एक बार और फॉर्मूला समझ लें हम, ठीक है। 2 इंटू A4, 2 इंटू A4 क्या हुआ हमारा, 2 हमारा दो साइड से लिए रहे थे इसको, इसलिए 2, ठीक है। और A4, A और 4 हमने 200 लिया, इसमें प्लस किया हमारा, इसी तरह अपना जो हमारा कॉलम का साइज था ये प्लस होने के बाद हम इसमें माइनस करेंगे कवर के लिए हमने 8 लिया क्योंकि 8 तरफ से हमारा माइनस हो रहा था, इंटू C4 क्या है हमारा, ये C4 कोऑर्डिनेट, ये यहाँ से C, यहाँ से 4, ठीक है, ये C4। अब इसमें प्लस हमको क्या करना है, प्लस हमको हुक करना है। तो हुक का क्या, हमको हुक की वैल्यू कहाँ से आएगी, F4 से आएगी। F4 हमारा क्या रहा, 2 आया था, ठीक है। 10D हमारा फॉर्मूला होता है 10, और D हमारा क्या होता है, D तो चेंज हो सकता है इसलिए हमने D को स्टैटिक नहीं रखा है, D को डायनेमिक रखा है। D को हमको वैल्यू यहाँ से उठानी है, ठीक है, ये रख दिया।
फिर माइनस हमारा H4 इंटू 2 इंटू D4। H हमारा आ गया ये 90 डिग्री बैंड का, ठीक है। H4 ये देखिए क्लिक यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ये H4 अपना, ये रहा, ठीक है। H4 इंटू टू, टू क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा 90 डिग्री का जो बैंड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2D। तो 2 यहाँ से, D हमारा कहाँ से आ रहा है, डायनेमिक है, तो D हम डायो बार यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 135 डिग्री का, 135 डिग्री की वैल्यू कहाँ से आई, I4 से आई, ठीक है। इसमें और 135 डिग्री का फॉर्मूला होता है 3D, तो 3 और D हमारा क्या है, डायो बार। इसे माइनस करना है तो आप इसको भी 8 तरफ से माइनस कर सकते हैं, मतलब कि 8 फेज से। कवर हमारा चारों तरफ से माइनस हो रहा है, तो चारों तरफ से माइनस करने में तो इसको इंटू मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो 8 तरफ से हमने कवर माइनस किया, तो हाफ ऑफ डाया को भी 8 तरफ से माइनस करेंगे। E4 को, E4 की वैल्यू कहाँ से हमको मिलेगी, ये रही E4, ठीक है। E4 की यहाँ पर हमको वैल्यू पुट नहीं करनी है, इसी से डाया से ले लेगा। सर्कुलर रिंग का भी अगर चाहते हैं कि एक्सेल पे हम BBS कैसे बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर्कल का भी मैं बताऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ज़रूरत पड़ेगी आपको सर्कल की, क्योंकि आपने अगर ये सीख लिया तो आप आई थिंक सब बना लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सर्कल का BBS एक्सेल शीट पे कैसे बनेगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं।